नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये बात हो रही है साल 1976 के दौर की। बात राजेश खन्ना की है और राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता था कि वो अपनी कम्युनिकेट न कर पाने की कमी की वजह से बहुत नुकसान उठाते थे और कम्युनिकेट न कर पाने की इसी कमी ने राजेश खन्ना को उनके निजी रिश्तों में भी बहुत नुकसान पहुंचाया। खासतौर पर 9 साल से उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया को अब न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, बल्कि डिंपल के माता पिता भी उनके विरोध में बयान देने लगे थे। कपाड़िया परिवार को उम्मीद थी कि राजेश खन्ना एक न एक दिन मान जाएंगे और डिंपल फिल्मों में अपनी वापसी करेंगी। मगर जब राजेश खन्ना नहीं माने तो इस बात को लेकर डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया और उनके बीच अनबन रहने लगी। यही नहीं, डिंपल के प्रति राजेश खन्ना के बुरे बर्ताव की खबरें अब वो खुलकर मीडिया को बताने लगे थे। उस जमाने में राजेश खन्ना के ससुर चुन्नी भाई के लिए फिल्म मीडिया ने एक खास शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था, CBI यानी चुन्नी भाई इंफॉर्मेशन ब्यूरो। उनके हवाले से अब राजेश खन्ना की निजी जिंदगी से जुड़ी चटपटी गॉसिप फिल्म मैगजीन का हिस्सा बनने लगी। ये बात राजेश खन्ना को बर्दाश्त से बाहर थी। उनकी फिल्म पत्रकार इंग्रिन अल्बकर्क ने एक परिवार में चल रहे इस कोल्ड वॉर के बारे में एक मशहूर लेख में लिखा कि जिसका शीर्षक था राजेश वर्सेस द कॉक्स ऑफ वॉर, यानी कि सास ससुर डिंपल सिंपल। राजेश खन्ना और डिंपल के बीच अब अनबन रहने लगी थी। डिंपल अक्सर नाराज होकर अपने घर चली जाती, तलाक की धमकी देती और राजेश को लगता था कि वो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं। मगर हर बार झगड़े सुलझ जाते और डिंपल बच्चों के साथ वापस आशीर्वाद लौट आती। इन झगड़ों का जिक्र करते हुए डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया ने सुपर मैगजीन को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि डिंपल को काका के पास वापस उसका डर लेकर जाता है, प्यार नहीं। मेरी बेटी में राखी की तरह अपने आपके लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं है। इन मुद्दों पर राजेश खन्ना मीडिया के सामने खामोशी अख्तियार कर लेते। जब पत्रकार भावना सोमाया ने एक बार उनसे सीधा सवाल पूछा कि अपनी शादी का मजाक बनते देख उन्हें कैसा लगता है, तो राजेश खन्ना ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में जवाब दिया, जब हर कोई आप पर पत्थर फेंकता है तो पूरा सच बताने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अंत में इससे कोई हल नहीं निकलता। क्योंकि आपका दर्द मजाक का स्रोत बन जाता है तो मैं बोलने की बजाय सजा भुगतना ज़्यादा पसंद करूँगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।